भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें सौगात के रूप में ये मानव का शरीर मिला, जिसे हम भेंट कहें, उपहार कहें। सबसे बड़ा उपहार है ये मानव का शरीर, ईश्वर की देन। लेकिन इस उपहार को हमें कैसे संभाल के रखना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसको सजाना है, क्या इसमें रखना है, ये हम इस संसार में आके माया में फंसकर भूल गए। ये हमसे भूल होती गई। लेकिन भाव योगी संत जब हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हें उपहार के रूप में ये मानव का शरीर दिया। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम इस उपहार को अलौकिक उपहार बना करके अंत समय में मुझे भेंट करो। ये भेंट के रूप में दिया है कि तू ईश्वर से भेंट कर। तो इसके लिए गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सुंदर इंद्रियां दी है, कर्मेंद्रियां दी हैं, वृत्तियां दी हैं। इन सब का सदुपयोग करेगा तो ये जीवन उपहार के रूप में माना जाएगा। और हमेशा ऐसे काम करना है कि हम मुस्कुराते हुए रहें। उन सब के साथ सौहार्द भाव चाहिए, यानी हृदय के अंदर दया का भाव। सौगात के रूप में जीवन दिया, लेकिन हृदय सौहार्द नहीं है, भाव सौहार्द नहीं है, किसी के दर्द को महसूस नहीं करते हैं, किसी को दर्द देकर के खुश होते हैं। तो ये जो दी हुई सौगात है, ये गात में बनी रह जाएगी, एक शरीर ही बना रह जाएगा और अंग में चले जाएंगे। कभी ये इस अंग में गए, कभी इस अंग में गए। ईश्वर का अंक मिलने के लिए तो इस उपहार को शुद्ध रखना पड़ेगा, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। संभाल के रखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें ऐसे वैसे लोगों में बैठना नहीं है। हम कैसे लोगों में बैठते हैं, मतलब उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, हमारा व्यवहार कैसे लोगों के साथ है, हमारी बातचीत कैसे लोगों के साथ होती है, हमारा लेन देन कैसे लोगों के साथ है, हमारा चाल चलन कैसा है, ये सब हमारे संगी साथियों के हिसाब से बनता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार इस संसार में कैसा है, संबंध कैसा है, संपर्क कैसा है, सहारा कैसा है। पैसे का सहारा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमें शांति चाहिए, जब हमें प्यार चाहिए, तो हम उन पैसों से नहीं खरीद सकते। कहीं पर भी पूरे विश्व में पैसों से शांति और प्यार नहीं खरीदा जाता, पैसों से भाव नहीं खरीदा जाता। और संत के पास हमें इन चीज़ों के खरीददार बनकर आना है, खरीदने आना है हमें। भाव खरीदने, भक्ति खरीदने, प्यार खरीदने के लिए। ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन संत के पास भी हम ये खरीद ही नहीं पाते हैं।
बस हम तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद में स्वार्थ खरीद लिया, काम बन गया, उसके बाद में संत अपने हम अपने। अच्छी बात है, हमने यही सीखा। घर में कोई काम नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, हमें तकलीफ़ होती है। परिवार में एकजुट होकर भी रहना चाहिए। विचारों में सामंजस्य देखा हमने, यदि परिवार में विचारों में सामंजस्य नहीं है तो परिवार टूट जाता है। लेकिन भक्त और भगवान का भी तो सामंजस्य होना चाहिए। गुरु भी तो ये चाहता है कि मेरे शिष्य का मेरे साथ सामंजस्य हो, विचारों में, भावना में। गुरु तो चाहता है भाव, और हमारा सामंजस्य है अभाव का। गुरु तो चाहता है कि मेरा बच्चा निर्मल पवित्र होकर एक उपहार के रूप में ये जीवन जिए, और हम तो उपहार के बजाय हार के चले जाएंगे इस जीवन को। कोई हमें बाहर में उपहार देता है तो हम कितना संभाल के रखते हैं, ये मेरे गिफ्ट दी, ये मेरे भाई ने दी, ये मेरी बहन ने दी, ये मेरे हस्बैंड ने दी, ये मेरी दोस्त ने दी। गिफ्ट की कितनी वैल्यू होती है। तो ये गिफ्ट है भगवान ने कितनी सुंदर दी है कि भगवान कह रहे हैं मैंने ये जीती जागती गिफ्ट दी है और मैं स्वयं इसमें बैठ गया तो मेरा बहुत दम घुटता है। बोले जब प्राणी के अंदर निर्दयता का भाव आता है, जब कोई प्राणी क्रूर बन जाता है, जब कोई प्राणी गलत काम करता है, जब मिथ्या आचरण करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, तो कह रहे मेरा बहुत दम घुटता है। और ये जो गिफ्ट दी है, ये गिफ्ट कभी भी गिफ्ट नहीं रहेगी, ये नॉर्मल साधारण होके चली जाएगी। ये तो विशेष गिफ्ट है, और विशेष गिफ्ट के लिए विशेष कार्य करने होंगे, और विशेष कार्य के लिए हमें सत्संग का आधार लेना होगा। सत्संग हमारे जीवन को विशेष बनाता है। हम भाव योगी संत की संतान, हमारा सत्संग भाव योग का है, तो हमें भाव को तो खरीदार बनना ही होगा। जब हम भाव को खरीदेंगे, ये कह रहा है मैं अभाव दो और भाव लो। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुछ भी दो और भाव आ गया, गुण आ गए हमारे अंदर, तो वो भगवान बहुत खुश होता है कि देख मैंने इसको ये गिफ्ट दी, इसने कितना संभाल के रखा, कितना संभाल के रखना, कितना सजा के रखा इसने। कोई गिफ्ट देता है, हमें खुशी होती है कि मैंने इसको गिफ्ट दी, कितना संभाल के रखा। गोल्ड मेडल मिलता है जब बच्चा फर्स्ट आता है, तो सिल्वर मेडल मिलता है जब सेकंड आता है, तो मेडल मिलता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं तुम गोल्ड मेडल बन जाओ, स्वर्ण पदक बन जाओ। तो कह रहे हैं किस में? भक्ति में, भाव में। उसके लिए क्या करना होगा? उसमें कोई मिलावटीपन नहीं हो। एक ही बात ध्यान में रखनी, मेरे प्रभु ने मेरे को उपहार के रूप में, सौगात के रूप में, इनाम के रूप में ये मनुष्य का शरीर दिया है, तो मेरे अंदर सौहार्द का भाव होना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव, शांति का भाव, प्यार का भाव। संत का भाव कितना विशाल होता है। एक ही भाव, सौहार्द का भाव, प्राणी को संत बना देता है। और एक ही अभाव, क्रूर भाव, प्राणी को नीचे गिरा देता है। खाली बदलना खुद को ही है। इस संसार में बहुत से हमारे संबंधी है, बहुत से हमारे से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो उनमें से अच्छी चीज़ लेनी है। खोट को निकालते जाना है, निकालते जाना है। लेकिन हमारे अंदर ही खोट है, उसको हम कैसे निकालें? उसे तो ये जोर ही निकालेगा ना। तो हम भगवान से कहें, प्रार्थना करके, हे सद्गुरु बाबा, हमने नहीं जाना कि मनुष्य जीवन एक सौगात के रूप में आपने दिया है क्या। जब आपने सत्संग में बुला करके हमें होश दिलवाया, हम तो सोए हुए पड़े थे, होश दिलवाया कि इनाम के रूप में, सौगात के रूप में, उपहार के रूप में ये जीवन दिया, और हमने तो यूँ ही गंवा दिया। हमें पता ही नहीं कि ये सोने का उपहार है क्या, हमें पता ही नहीं ये भगवान की देन है क्या, और हम तो इसको आहार निद्रा भय मैथुन में ख़त्म करते जा रहे, खाने पीने, सोने उठने बैठने में ख़त्म करते जा रहे, इधर उधर की बातों में ख़त्म करते जा रहे थे, संसारी काम में ख़त्म करते जा रहे थे। तेरे लिए हम कोई काम किया ही नहीं, हमने तेरा भी काम किया तो हमारे स्वार्थ के लिए किया। हे भगवान, अब तो सोचते हैं तो दिल दहल जाता है, मन दुखी हो जाता है, विचार है वो एकदम
चिपक जाते हैं कि ये क्या हो गया, बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि ये क्या कर लिया हमने, अब वो समय हम वापस कैसे लेकर आएं। तो हे नाथ, समय तो वापस नहीं आ सकता, जो बीत गया वो उम्र वापस नहीं आ सकती, लेकिन अब जैसे हम जड़ वस्तुओं की सौगात की कीमत करते हैं, उसको आदर देते हैं और बदले में कोई हमें सौगात देता, हम उसको बदले में अच्छी से अच्छी देते हैं। हे नाथ, तुमने हमें सौगात दी, लेकिन हमने तुझे क्या दिया आज तक? 2 मीठे बोल भी नहीं दिए, कभी ये भी नहीं कहा कि तू जीता जागता बैठा है, तेरे को मैं हमारा व्यवहार देख के कितनी तकलीफ होती होगी। हम कितना इतराते हैं, कितना फिंगरते हैं, कितना कुछ करते हैं भगवान, जरा सा कुछ करके, और तुम कितना दे रहे हो। तुमने हमें ये सौगात के रूप में तो दिया सो दिया, कितने अच्छे संगी साथी दिए, सत्संग का स्थान दिया, कितनी सुंदर प्रकृति दी, खाने की व्यवस्था करी, पीने की व्यवस्था करी, रहने की व्यवस्था करी, कपड़े सुंदर सुंदर पहनने की व्यवस्था करी, इतनी सुंदर वाणी दी। हमने इस वाणी के सौगात की क्या कीमत करी? तो तुमने श्वास दिए सौगात के रूप में, पर हमने क्या किया? यूं ही गंवा दिए। तुमने 2 नयन दिए, पर हमने क्या किया? खाली संसार को देखने में ख़त्म कर दिए, दृष्टि की शक्ति। तूने हमें कान दिए 2 सौगात के रूप में, लेकिन हमने तो निरर्थक बातें, फिल्मी गाने ये सुन सुन के ही, दुनिया की बातें सुन सुन के ख़त्म कर दिया। तूने हमें 2 हाथ दिए इतने सुंदर, और इन हाथों से हमने क्या किया? अपना और अपनों का ही काम किया। कब तेरी ये हाथ तेरी सेवा में लगे प्रभु? तूने 2 पैर सौगात के रूप में दिया, लेकिन हम तो मेले में चले गए, पिकनिक में चले गए, बुलावे में चले गए, पार्टियों में चले गए, इधर उधर चले गए। तेरे दर पे आने के लिए तो हम नखरे करते रहे। हे प्रभु, तूने इतना कुछ दिया, मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया, विचार दिए, भावना दिए, लेकिन हमने कोई की कीमत नहीं जानी, क्योंकि हे भाव योगी संत, तू नहीं मिला। अब तू मिला है तो हम बच्चे एक एक अंग की कीमत करें, एक एक अंग की, एक एक व्रति की हम कीमत करें, और इनको सौगात के रूप में संभाल के रखें। इनमें भाव, प्यार, आनंद, शांति भरे और सौहार्द का हमारा भाव बने। हमारे हृदय के अंदर सबके प्रति प्रेम हो, दया हो, प्यार हो, सबको माफ़ करने का भाव हो। हे नाथ, दया करो, दया करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पश्चाताप करते हैं, जो हमें पता ही नहीं था भगवान कि ये सौगात के रूप में मिला है क्या। आपने हमें आज बताया तेरस के दिन, तो हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अज्ञानी अबोध बच्चे मानकर हमें क्षमा करना प्रभु, और अब इस सौगात को तेरी देन मान कर के संभाल के रखे, सजाएं, इसको संवारे, और तेरा ही मानकर चले ये मानव शरीर है ये। और इसमें सौहार्द का भाव आज तेरस के दिन, हे सदगुरु, हे भाव योगी संत, हे तेरस वाले, रोम रोम में सौहार्द का भाव भर दो, हृदय में प्रेम का जल भर दो, रोम रोम में दया का भाव भर दो भगवान। तभी ये सौगात है, इसमें लाभ उठा पाएंगे और सबका भला कर पाएंगे। हे नाथ, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। ओम शांति शांति प्रशांति।